कल हमने कहाँ तक करवाया था? सभी को हरिओम, राधे राधे। आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। हरिओम सर। चलिए बताइए कहाँ तक किया था हमने कल? ये हो गया था ना हमारा? कर लिया था सर हमने। ये वाला क्वेश्चन? हाँ, ये मैंने कहा था कि घर से करके लेके आना, ये पॉइंट वाला है। चलिए सोल्व कीजिए क्वेश्चन आप लोग। क्या सभी को प्रॉपर वॉइस आ रही है? क्वेश्चन दिख रहा है आप सभी को? हाँ जी सर। हाँ जी सर। जी कीजिए, शाबाश। अच्छा, मुझे इससे पहले क्वेश्चन मुझे ये बताओ, जैसे कि ये हमारी क्लास है, ठीक है? इस क्लास का कोई एवरेज दे रखा है 50, ठीक है? हेलो? हाँ सर। और इसमें से एक स्टूडेंट चला गया, ठीक है? बाहर चला गया, क्लास से बाहर चला गया, तो उसका एवरेज था ना, तो एक कम हो गया। यानी कि आपको पता है कि जितने बच्चे उनका सभी का एक ही कम होगा, है ना? हेलो? क्योंकि इफेक्ट तो सभी क्लास से पड़ेगा ना। क्लियर है? हेलो? क्या कहा सर आपने, फिर से बताइए जरा। मैंने बोला कि ये हमारी क्लास है, ओके? हाँ। इस क्लास का कोई एवरेज है 50, यानी कि 5 बच्चों की क्लास है, उसका एवरेज है 50, ठीक है? हम्म। तो एक बच्चा वहां से चला गया और एवरेज एक कम हो गया, यानी कि 49 हो गया। तो आपको ये देखना कि 5 बच्चे थे और सभी का एक ही कम होगा ना, क्योंकि पूरी क्लास का ग्रुप है ना? हम्म। तो यानी कि सभी में से एक ही जाएगा। क्लियर है? हेलो? हाँ सर। हाँ सर। क्लियर है? तो हाँ इस सर। टाइप के क्वेश्चन आएंगे। तो इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे, आप कोशिश कीजिए क्या दे रखा है। क्या कह रहा है कि व्हेन ए पर्सन वेट 55 केजी, ठीक है, जब 50 केजी के बार वाले एक व्यक्ति को नए व्यक्ति द्वारा चेंज किया जाता है, तो 7 व्यक्तियों का औसत एवरेज 1.5 केजी बढ़ जाता है। क्लियर है? कितना है? 1.5 केजी बढ़ जाता है। कितने व्यक्तियों का? 7 का, यानी कि सभी का 1.5 बढ़ेगा, है ना? अभी मैंने बताया था, अगर घट रहा तो सभी का घटेगा। क्लियर है? हाँ सर। हाँ सर। हाँ सर। तो 7 को 1.5 से मल्टीप्लाई करके तो फिर टोटल कितना वेट बढ़ा इनका? 7 5 35, ठीक है? 7 और 3 10, यानी कि सभी का 6.5। 7 साढ़े 10 केजी वेट बढ़ा है। क्लियर है? हम्म। ठीक है। और कह रहा है कि नए व्यक्ति का बार बताए, यानी कि सभी का कितना था? 45 केजी था, और जाने आने के बाद कितना हो गया? 10.5। तो 45 में 10.5 ऐड कर देंगे। क्लियर है? तो 55.5 आ जाएगा। ओके? ओके सर। सभी में ऐसे ही करना है। सभी को क्लियर है? देखो फिर से कह रहा हूँ, ये आपकी सर लास्ट दोबारा क्लास है। बताओ। हाँ, दोबारा बता दूंगा, 3 बार बता दूंगा, 7 बार बता दूंगा, 8 बार बता दूंगा, पूछते रहो जब तक नहीं आ रहा। अब मुझे बताओ कि जब 45 केजी के बाहर वाले एक व्यक्ति को नए व्यक्ति द्वारा चेंज किया जाता है, कितना था? 55 केजी का था, ठीक है? तो जब 7 व्यक्तियों के साथ, क्योंकि यानी ये मान लो कि 7 व्यक्तियों का वेट कितना, इतना है, एवरेज मान लो एक बार, और एक व्यक्ति को हम चेंज करते हैं, तो चेंज करने के बाद चेंज का क्या नया, मतलब है सर? चेंज यानी कि जैसे कि मैं यहाँ पे हूँ, मैं यहाँ से चला गया और मेरी जगह कोई और बंदा आ गया, एक्सचेंज हो गया ना, प्रतिस्थापित हो गया। इंग्लिश में देख लो एक बार, यानी पर्सन द ओके एवरेज ओके। ऑफ वेट, ठीक है? रिप्लेस। क्लियर है? यस। आगे देखो। तो यानी कि जब वो गया है तो कित और नया बंदा आया है तो उसका 1.5 केजी बढ़ गया, यानी कि आपको पता कि क्लास के सभी सभी बच्चों का 1.7 बढ़ेगा, है ना? क्लियर है?
हेलो। यस सर। हाँ सर। तो हर एक का 1.5 बढ़ा है, तो 7 पर्सन है तो उनका कितना बढ़ेगा? 10.5 kg बढ़ेगा। 1.7 को 1.5 को 7 से मल्टीप्लाई करो, 10.5 kg आएगा। तो पूरे एवरेज को 10.5 को ऐड करेंगे तो 55.5 kg आएगा। क्लियर है? अगर यहाँ पे घट रहा है तो घटा देते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन है। अब क्लियर सभी को? मुझे पता है कुछ कुछ बच्चों को नहीं आया होगा, अगले क्वेश्चन में क्लियर हो जाएगा। एक क्वेश्चन कीजिए। वैन ए पर्सन वेट कितना 30 kg है, ठीक है, तो और रिप्लेस करने के बाद कितना रह गया? औसत भार 25 kg बढ़ गया। 52 आ गया सर। 52। क्या सभी का 52 आया है? क्लियर है? आगे बढ़े। यस सर। हाँ सर। वेरी गुड। देखो जितने में करवा रहा ना उतने कर लोगे ना, आपका मैथ का एक भी क्वेश्चन नहीं कटेगा। बस सर ये आप ध्यान दे रहा सर जब हूँ आप जी। करवाते हो तब तो हो जाता है, जब हम खुद से करने बैठते हैं ना तब नहीं होता। तो फिर से क्लास देखा करो आप लोग, साथ साथ क्लास रखा करो, साथ सेल्फ से करा करो। जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना ही बेटर बनेगा इंसान। और घर टूट के ही अच्छे बनते हैं, बार बार करोगे तो याद हो जाएगा। चलिए। ये तो 40। ये डिक्रीज हुआ तो माइनस होगा इसमें। डिक्रीज है। अच्छा डिक्रीज है। ओके। माइनस होगा, हाँ माइनस बिल्कुल माइनस। 27 आ गया फिर तो ये 27 डी। हाँ, 22 आ गया। कितनी है एवरेज? कितना है? 35 kg है। ठीक है, और कितने बच्चे हैं? 8 पर्सन है। और कितना बढ़ रहा है? 1 kg बढ़ रहा है, यानी कि सभी में से एक एक, एक सॉरी घट रहा है। तो सभी का 1 1 kg घटेगा, यानी कि 8 माइनस 8 आएगा। इसमें -8 कर दें, कितना बचेगा? 15 से 8 का 7 और 2, 27 kg। तो 27 kg आ गया। क्लियर? आगे बढ़े। हाँ सर। देखो मैं क्लास में करवा रहा हूँ और आपको आ रहा है, बहुत अच्छी बात है। ठीक है, लेकिन खुद से भी सेल्फ से भी किया करो आप लोग। ठीक है, आपको इतना तो आइडिया होगा कि जब मैं करवा रहा हूँ आपको आ रहा है, आपका विश्वास बढ़ रहा है ना। जब सेल्फ से करोगे तो और बढ़ेगा। डाउट तो आएंगे सर, लेकिन ये पक्का। आपने 8 माइनस 8 क्या किया देखो ये क्या कह रहे हैं 8 माइनस 1 क्या किया ये आपने। सर 8 - 1 है, बस वही तो हो गया ना। ये मैंने ब्रैकेट ले लिया क्योंकि -1 नहीं समझे आप। 1 kg कम हो गया, 1 kg कम हो गया, तो 1 kg कम हो गया तो 8 बच्चे हैं। 8 बच्चे हैं और 1 kg कम हो गया, मल्टीप्लाई तो है ना ये। ओके ओके, मतलब वैसे तो मल्टीप्लाई करना था ना, फिर जाके उसको हाँ माइनस करना था ना हाँ फिर। हाँ हाँ हाँ, बस बस कुछ नहीं है। मैंने तो वैसे ही कर दिया। ठीक है, 1 माइनस था 1 का और 8 बंदे हैं, -8 आ गया। बस ऐसे ही कर लो, मैंने तो वैसे ही कर दिया था। ठीक है, आगे बढ़े। हाँ सर। चलिए, ये आपका होमवर्क है, टाइम खराब नहीं करने वाला मैं। ठीक है, स्क्रीन शॉट ले लीजिए आप लोग। ले लिया स्क्रीन शॉट? चलो आगे। यस। हाँ सर। जी सर। ओके, देखो अब की बार ना, मतलब मेरे हिसाब से, मेरा ऑब्जर्वेशन से ना, क्वेश्चन एवरेज से आएगा तो यहाँ से आएगा, एवरेज से आएगा तो। ठीक है, जैसे बैटिंग वाली क्वेश्चन है, ठीक है, बल्लेबाजी वाली। तो इसमें होता है कि टोटल रन्स, यानी कि रन स्कोर या टोटल रन्स, क्योंकि हमें एवरेज निकालना होता है हर चीज का, और टोटल इनिंग। ठीक है, ये ऐसे होता है। बट मैं एक बार क्वेश्चन करवा दूं, उसके बाद आप डाउट लेना। ठीक है, पहले मत बोलना। सबसे पहले क्वेश्चन पढ़िए। क्वेश्चन पढ़ के मुझे बताओ कि आपने क्वेश्चन पढ़ा नहीं पढ़ा। यस पढ़ा। पढ़ लिया? मुझे बताओ कि वो सेम है पिछले वाला, ये जिसके कह रही एक बल्लेबाज ने अपनी 70 पारी में, इनिंग में 87 रन बनाए। ठीक है, कितने रन बनाए? 87।
87, जिसके कारण उसका एवरेज 3 रन बढ़ गया। ठीक है, हम्म कैसे बढ़ा? वही उसी टाइप का क्वेश्चन है जो पीछे वाला था ना, कि चला गया आ गया, उसी टाइप का क्वेश्चन, ध्यान से देखना। कितनी पारी में 13 रन 3 बढ़े हैं? 17 पारियों में 13 रन बढ़े हैं, तो कितनी ज्यादा बढ़ गए? 51। ठीक है, हेलो। 13 रन कैसे हाँ बढ़े जी सर? सर। 13 नहीं, 3 रन बढ़े हैं, कितनी पारियों में? 17 पारी में। टोटल कितने बढ़ गए? 51। ओके, अच्छा, तो हेलो। सभी 17 के लिए 3 का ही एवरेज पकड़ना है। हाँ ठीक है, आगे चलो। तो टोटल हमारा 87 था और बढ़ा कितना है? 51। हम्म 51, तो कितना माइनस करेंगे? इसे माइनस करेंगे, कितना है? 36। ठीक है, अब ये आंसर है नहीं, हमारा आंसर ये नहीं है अभी। ठीक है, 36 क्या कह रहा है? तो उसका वर्तमान औसत बताएं। ठीक है, इसमें 3 रन बढ़े हैं, तो 3 रन बढ़ा देंगे लास्ट में। ठीक है, 39 आएगा। अगर ये पूछता कि पुराने वाला एवरेज बताओ, तो 36 ही आंसर आता। लेकिन कह रहा कि वर्तमान यानी कि प्रेजेंट का एवरेज बताओ, तो 39 आएगा। ठीक है, जो लास्ट में 3 बढ़ा था ना, वो ऐड करेंगे। क्लियर है? ये क्लियर आपको, या पुराने मेथड से बताऊं? थोड़ा एक बार बता दीजिए ना सर, तो थोड़ा और क्लियर हो जाएगा। ठीक है, एक बार फिर से बताने की कोशिश कर रहा हूँ। मुझे पता है कि कई बच्चों को नहीं आया हुआ, लेकिन धैर्य रखो। क्या कह रहा है कि एक बैट्समैन है, अपनी 17वीं पारी में 87 रन बनाए, यानी कि 17वीं पारी में 80 रन बनाए, 87 बनाए, सॉरी। क्लियर है? 87। ठीक है, जिसके कारण उसका एवरेज 3 रन बढ़ गया। मैंने कहा था कि जो जा रहा है या आ रहा है, तो एवरेज सभी का बढ़ेगा। तो 17 पारी उसने खेली है, सभी का 3-3 बढ़ा, तो कितना बढ़ा है? 51। बताओ। 51। क्या? 3 बढ़ा है, कितने पारियों में? 17 पारियों में, यानी कि 51 हो गया। 51 बढ़ा है, और 87 हमारा था, तो कितना बचेगा? 36। ठीक है, अब ये पूछे कि 16वीं पारी में पूछे, तो यही आंसर आता। ठीक है, उसने पूछा कि वर्तमान बताओ, +3 कर देंगे, क्योंकि 3 रन बढ़ा है ना, तो +3 कर देंगे, 39 आ जाएगा। ठीक है, ये तो था आपका शॉर्ट मेथड। अगर इससे करना चाहो तो कर सकते हो, मैं करा रहा हूँ बड़े मेथड से। ठीक है, मेरा कराने का फर्ज था, इसलिए मैं करवा रहा हूँ। ठीक है, ये आपको याद हो जाएगा, क्योंकि काफी क्वेश्चन है, 5 से क्वेश्चन लेके आया हूँ, तो क्लियर हो जाएगा। अच्छा, सपोज करो कि मैंने मैंने बैट्समैन की एवरेज मान ली, एक एवरेज मान लिया पर इनिंग का। ठीक है, हेलो। हाँ सर। तो मैंने बताओ कि 16 इनिंग खेली उसने। ठीक है, 16 इनिंग खेली है, और 17 भी खेली है, क्योंकि 16 तो खेल ली। 17 में उसने कितने रन बनाए हैं? अब जैसे यहाँ पे कर रहा हूँ मैं, कि 16 में बनाए उसने, 16 एक्स बनाए, या 16 ए मान लो, क्योंकि हमने ये माना था कि एक बल्लेबाज एवरेज का पर इनिंग एक एक है। ठीक है, ए है। तो मुझे बताओ कि 16 में तो इतने रन बनाए हैं, प्लस 17वीं पारी में 87 रन बनाए हैं। ठीक है, क्लियर है? फिर हाँ से सर। करा रहा हूँ, फिर से करा रहा हूँ, ध्यान से देखना कि 16 पारियों में 16वीं में एक्स बनाए या ए बनाए हैं, 17वीं पारी में 87 रन बनाए हैं, जिससे कारण उसका 17वीं पारी में क्या बढ़ गया? A+3 बढ़ गया। ठीक है, क्लियर है? तो अब इसको सोल्व करेंगे। 16A+87 इजकल टू 17A+17 = 51। ठीक है, क्लियर है? आगे सर ये बढ़ो। 16 कहाँ से आई है? क्योंकि देखो 17वीं पारी में इतने रन बनाए हैं। ठीक है, तो इससे पहले कौन सी पारी खेली हुई? 16 खेली है ना, 16वीं पारी खेली होगी, तो 16वीं पारी हमें नहीं पता, हमने ए मान लिया। ठीक है, ये आपने 16 पारी की एवरेज ए मान लिया। हाँ ए मान लो, एक्स मान लिया, क्योंकि जो अभी हंस हो रहा है हमारा ए का आएगा, यानी कि 16 पारवी का आएगा। जब 3 रन ऐड कर देंगे उसमें, तो वो 17वीं पारी में आ जाएगा। बताता हूँ कैसे आएगा। पर उसने तो 16 पारी पूछी ही नहीं इसमें, मतलब हम ए क्यों निकालेंगे उसका मतलब? तो हमने अज्यूम किया ना, मैंने लेट किया है, मैंने 16वीं पारी में मैंने एक्स बनाए हैं, 17वीं पारी में मैंने 87 बनाए हैं। देखिए ये 16वीं पारी है, देखो यहाँ पे
मैं आपको समझाने के लिए बोल रहा हूँ ये चीज़। 16वीं पारी में मैंने एक्स रन बनाए, मुझे नहीं पता। 17वीं मैंने 87 बनाए हैं, जिससे कि उसका 17वीं पारी में इतना रन बढ़ गया, बस ये चीज़ थी समझाने के लिए। ठीक है, अभी जो निकालूंगा ना मैं 16वीं पारी का निकालूंगा, ताकि 17वीं को उसमें ऐड कर देंगे +3 तो 17वीं पारी का आ जाएगा। और पूछा गया कि उसका वर्तमान बताओ, उसका करंट एवरेज बताओ, यानी कि 17वीं पारी में उसने कितने एवरेज है उसका, ये पूछा उसने, उसको सही पूछा। ठीक है, तो अभी निकालेंगे तो क्या बनेगा मुझे बताओ। 16 ए है, यहाँ पे 17 ए है, कितना बचेगा, ए बचेगा। ठीक है, ये 87 है, ये 51 है, इस साइड जाएगा, कितना बचेगा, तो वही 36 आ गया। ये ए कितना किसने माना था, हमने इसमें माना था। ठीक है, तो 16वीं पारी में 36 रन बनाएगा। अब क्या कह रहा कि एवरेज बताओ, वर्तमान एवरेज करंट, तो करंट तो 17वीं पारी था, तो +3 कर देगा इसमें, तो 39 आ जाएगा 17वीं पारी का। ठीक है, इस तरीके से कर सकते हो, हालांकि ये लेंथ थोड़ा लेंथी पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन कीजिए, अब क्लियर हो जाएगा। मुझे पता डाउट है, मुझे पता डाउट है, लेकिन इसमें क्लियर हो जाएगा। अब ध्यान से देखना कि 21वीं मैच से पहले उसका एवरेज क्या आएगा। ठीक है, अगर आपका आंसर आ जाएगा, वो आंसर होगा, उसमें दो ऐड नहीं करना है। ये पूछा कि 21वीं पारी के बाद बताओ, तो ऐड करते हैं। ठीक है, +2, लेकिन इसमें +2 ऐड नहीं करना है। क्या 21वीं मैच से पहले यानी कि 20वीं इनिंग के बारे में पूछा उसने, क्या एवरेज आएगा उसका, ये पूछा है। चलिए ट्राई कीजिए। सर 45। ठीक है, अब क्या कहता है कि एक बल्लेबाज अपने कैरियर के 21वें मैच में 87 रन बनाता है, कितने बनाता है, 87। ठीक है, जिससे प्रति मैच उसकी औसत रन 2 की वृद्धि हो जाती है, 2 की वृद्धि हो जाती है, इंक्रीज होती है। कितनी पारियों में, 21 पारियों में। कितना बढ़ गया, 42 बढ़ गया। तो यहाँ पे 42 माइनस करेंगे, तो कितने बनेगा, 7 में से 2 गया 5, 8 में से 4 गया 4। अब क्या कह रहा है कि 21वें मैच से पहले बताओ, तो यही आएगा। अगर ये बोलता कि 21वें मैच से पहले या करंट या वर्तमान, ठीक है, या बाद, तो +2 ऐड कर देते हैं। ठीक है, अब आएगा इसका 45। क्लियर सभी को, सर दूसरे ठीक है, वाला क्वेश्चन बताना। बस इसमें ऐड कर दो। जैसे क्या कर रखा है कि मैंने 20वां मान लिया, ठीक है, मैंने ये 20वां मान लिया। ठीक है, ये 20वीं है, ये 21वीं है। ठीक है, हेलो, जी हेलो, सर। यस हाँ सर। जी सर। ये 20वीं इनिंग है, ये 21वीं इनिंग है। तो मैं पहले मैंने मान लिया कि 20वीं इनिंग में उसने ए बनाया हुआ या एक्स बनाया हुआ। ठीक है, हेलो, यस सर, यस सर। तो 20 ए, ठीक है, 21 में कितने बनाए उसने, 87, है ना, जिससे उसका क्या बढ़ गया, जिससे उसका क्या बढ़ गया, हेलो, दो, दो से। 21वीं पारी में उसका कितना बढ़ गया, A+2 बढ़ गया। क्लियर है, अब ये इक्वेशन सोल्व कर सकते हो आप लोग, मुझे बताओ। हेलो, यस सर, हो जाएगी। अब कर लोगे, आगे बढ़ूं, जी सर। या फिर इसको भी सोल्व करके बताऊं, आप लोग बताओ मुझे क्या करना है। ये तो सर कर एक सकते हो मिनट मेरे रुको। साथ। चलिए मैं कर देता हूँ, 20 + 87, 45 आ गया। 45 आ गया। ठीक है, तो किसका था वो, बी, 20 का था, यानी 20वीं पारी का। क्या हाँ कहता है कि 21 मैच से पहले, आपको पता है कि ये 20 है और ये 21 है, तो 21 से पहले क्या आएगा, 20 ही आएगा, तो इसका बताना है। जब इस इक्वेशन से निकालोगे तो यही आएगा। ठीक है, और हाँ जब पूछे कि बाद का, प्रेजेंट का, करंट का, तो उसमें ऐड कर देंगे, तो ऐड कर देंगे, अगर माइनस हुआ है तो माइनस कर देंगे। सभी को क्लियर, इतना आगे बढ़ूं, हाँ सर। जी सर। सेट है यहाँ तक। चलिए क्वेश्चन कीजिए। अब क्या करेंगे, 15वीं पारी के बाद बताओ। ठीक है, तो ऐड करना पड़ेगा आपकी बात, यहाँ पे फोकस किया करो कि क्या दे रखा है, फाइंड द एवरेज आफ्टर 15th इनिंग। ओके, चलिए ट्राई कीजिएगा।
27 है। वेरी गुड। और किसी खाया? बस 10 सेकंड का ही आंसर है और कुछ नहीं है। ठीक है, 97 हमारा था। ओके, और 15वीं पारी में कितना बढ़ा है? 5 बढ़ा है, तो कितना आ गया? 75 हो गया। इसमें हम 75 माइनस करेंगे, कितना बचेगा? 2 और 5, 7 में से 2 गया, 7 में से 5 गया 2, और 9 में 7 गया 2। ठीक है, ये बचा हमारा 15th का, 15th पारी का। क्या करेगी? 15वीं पारी के बाद, यानी कि 15 आफ्टर 15, यानी कि 16वीं का बताना, तो 5 ऐड कर देंगे, प्लस 5 कर देंगे, 27 आ जाएगा। ठीक है, कर सकते हो ऐसे? सर लेकिन क्लियर? वैसे इस क्वेश्चन का मतलब थोड़ा सा देखो तो अभी 16वीं पारी में भी तो वो खेलेगा, तो उससे भी तो ये होगा ना, उसका डिफरेंस हो जाएगा ना आगे, फिर जितने तो भी रन। बढ़ा दिया ना। हाँ, तो बढ़ा दिया ना मैंने 16वीं पारी का। देखो क्या करेंगे, 15वीं पारी के बाद बताओ। अगर 15वीं पारी के होता तो यही आ जाता, लेकिन मैंने कहा था कि करंट आफ्टर, ठीक है, बाद, तो उसमें ऐड कर देंगे। पूछा क्या इसमें? 15वीं पारी के बाद उसका औसत बताओ। 15वीं पारी के बाद क्या आएगा? 16वीं पारी आएगी ना, हम्म। तो उसका ही पूछा है बस ये, और क्या था? कुछ नहीं था। क्लियर है? ठीक चलिए है। आगे। हाँ जी। आप वैसे कंफ्यूज हो रहे हो, आप खुद से करोगे ना 10 सेकंड में उड़ा दोगे आप लोग। बट आपको ये देखना कि बिफोर पूछा है, आफ्टर पूछा है, प्रेजेंट पूछा है, करंट पूछा है, क्या पूछा है, ये आप पे डिपेंड, आप कैसे समझ रहे हो उसको। अब इसमें देखो क्या करें, 20वीं मैच से पहले बताओ, तो 24वां बताना है ना, 24 वाला है ना। 20वीं मैच से पहले उसका एवरेज क्या रहेगा? तो हम 25 में जाना ही नहीं है। देखो यहाँ से कर दो, कितना एवरेज? 100 है। ठीक है, 25 की और 1.5 की मल्टीप्लाई कर दो, कितना आएगा? उसमें घटा देंगे, वही हमारा आंसर आएगा। बस, और कुछ करना ही नहीं है। 25 को 1.4 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आएगा? 25 चौके 100, 35। 35 80 लाख, 65 सर, 66 आया। 35, 35। अब 100 को 35 से घटाएंगे, कितना बचेगा? बोलो। 65। 65। ये हमारा पहले का है, और क्या पूछा है कि पहले का बताओ, तो यही आएगा। बाद का पूछता तो 1.4 ऐड कर देते। बस इसमें क्या करना, कुछ नहीं करना। क्लियर है हाँ सर। सभी को? जी सर। तो देखो, मैं टाइम दे रहा हूँ कि मुझे 15 सेकंड में क्वेश्चन कीजिए आप लोग। 15 सेकंड में। ऊपर स्क्रीन चल रही है, अभी काउंट हो गया है। स्टार्ट। शाबाश शाबाश। 20। ये देखो 5 दे रखा है यहाँ पे, ये मत भूल जाना। ये 5 है, यहाँ पे 5 है। क्या कह रहा है? 13वीं पारी के बाद उसका एवरेज क्या हुआ, यानी ये कि आया हमें 25। 25, क्योंकि हमें 5 ऐड करना पड़ेगा। क्या कह रहा है कि सभी का कितना है? 85 है। कितना है? ठीक 85। है, हाँ 5 ऐड होगा, 25 आएगा। हाँ, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। और क्या कह रहा है कि 5 रन बढ़ गया, यानी कि सभी का 5 बढ़ गया। 13 पारियों में 5 बढ़ गया, कितना बढ़ा? 65 बढ़ गया। तो इसमें 65 माइनस करेंगे, कितना बचेगा? 20। अब कह रहा है कि 13वीं पारी के बाद, यानी कि 5 ऐड करेंगे इसमें, तो 25 आएगा। क्लियर सभी को यहाँ तक? किसी का डाउट नहीं है टाइप का? हेलो, कर सकते हाँ हो? सर। जी देखो, सर। मेरे सिक्स सेंस कह रहा है कि ये आ सकता है क्वेश्चन, इस टाइप के क्वेश्चन। एवरेज में इस टाइप की डिफिकल्ट होते हैं, बाकी आप कर सकते हो। तो इस पे थोड़ा फोकस करना, बार बार प्रैक्टिस करोगे हो जाएगा। चलिए अब करते हैं एज वाले। ठीक है, अब मुझे बताओ
जैसे मैं एग्जांपल दे रहा हूँ आप लोगों को, जैसे ये ए बी सी डी ई, ठीक है, मतलब ये 5 पर्सन है, इनका सभी का एवरेज 100 है, ठीक है। तो अगर मैं इनका ए का कोई घटाऊंगा तो एवरेज भी 2 घटेगा, ठीक है। एवरेज में मैं एक्स बढ़ाऊंगा तो यहाँ पे भी एक्स बढ़ेगा, ठीक है। क्लियर है। यहाँ पे मैं 5 बढ़ाऊंगा तो यहाँ पे भी 5 बढ़ाऊंगा। क्लियर है। कैसे? क्योंकि इनका ग्रुप है ये। क्लियर सभी का? यस सर। मुझे ये बताओ, जैसे कोई ए था, ठीक है, ए आज 20 साल का है, तो 5 साल पहले कितना होगा, कितने साल का होगा? 15, 15। और 5 साल बाद 25, 25। मैं ये कह रहा कि ए 3 साल पहले 17 का था, प्रेजेंट एज उसकी क्या होगी प्रेजेंट? 20। क्या सभी ने 20 बोला है? हेलो। सर एक बार क्वेश्चन हाँ दोबारा जी। मैंने बोला कि 3 साल पहले ए की एज 17 वर्ष थी, उसकी प्रेजेंट एज क्या होगी आज के टाइम पे? सर 20 साल। यानी कि आप प्लस, क्योंकि पहले का था तो माइनस कर देते हैं। अब मैंने पूछा कि 3 साल पहले 17 वर्ष था, तो आज प्रेजेंट टाइम में कितना 20 का ही होगा, प्लस 3 ऐड कर देंगे। क्लियर है सभी को? इसमें कुछ करना नहीं था ना। क्लियर है। हेलो। हाँ सर। जी सर। ओके। तो क्वेश्चन पढ़ते कि क्या दे रखा है, आराम से ध्यान से देखना कि मैं क्या बोल रहा हूँ और क्या लिख रहा हूँ। कहते कि 3 वर्ष पहले 5 मेंबर थे। कितने हैं? 1 2 3 4 5, 5 मेंबर है, ठीक है। हेलो। आगे चलो। और उनका एवरेज कितना है? 17 वर्ष। क्या सभी का यहाँ तक क्लियर सभी को? यस सर। फिर आगे कह रहा कि एक बच्चे के जन्म के बाद, यानी कि इनमें से कोई कपल होगा, ठीक है, उनकी शादी हुई होगी, उनमें से एक बच्चे ने जन्म दिया होगा, ठीक है। यानी कि उस बच्चे के बाद, यानी कि उस बच्चे की औसत आयु आज भी वही है, ठीक है। तो बच्चे की एज बताएं, ठीक है। यानी कि यहाँ पे एक चाइल्ड है, उसके बारे में बताना कि कितनी एज थी उसकी, ठीक है। अब मुझे बताओ कि 5 सदस्य है, उन 5 सदस्यों की एवरेज कितनी है? 17 वर्ष है। और मुझे पहले ये बताओ कि 3 वर्ष पहले 5 सदस्यों की एवरेज 17 वर्ष है, तो आज की उम्र, आज की एज में उनकी एज क्या होगी, एवरेज क्या होगी? 20। 20, ठीक है। अब वही वाले क्वेश्चन होंगे जो हम पहले से कर रहे हैं। जैसे यहाँ पे 17 एवरेज है, यहाँ पे 20 है, तो कितना ज्यादा है? 17 से 20 कितना ज्यादा है? 3। 3। किन पे, किस पे? 5 पे। आगे 5 पे, क्योंकि 5 मेंबर है ना ये, अच्छा, 5 पे। 5 लोगों पे, हाँ, ओके। हाँ। तो +15। अब वही क्वेश्चन बन गया कि अगर इस साइड 15 है तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे क्या करा, क्योंकि एवरेज की बात तो बराबर ही करना होता है ना, इस साइड तो शून्य ही आएगा। अगर ये 15 है तो इस साइड -15 आएगा, ठीक है। हेलो। हाँ सर। तो -15 इसमें घटा देंगे, तो इस बेबी की, बच्चे की एज है 2 ईयर्स, 2 वर्ष। सर यही तो मेरा कल क्वेश्चन था, वहाँ पे प्लस का 28 था, तो उधर जाके भी आपने उसको प्लस किया था, अब यहाँ पे जाके आपने उसको माइनस किया 15 को। देखो मैं ये कह रहा हूँ कि अगर इस साइड प्लस आ रहा ना, ये हमें निकालनी है, ध्यान से देखना। आपका क्वेश्चन पहले सोल्व कर देता हूँ, ठीक है। क्योंकि हमें ये निकालना है, क्योंकि ये दोनों हमेशा जीरो होते हैं। क्या कह रहा हूँ मैं? हेलो। ये दोनों हमेशा जीरो करने होते हैं, ठीक है। कैसे करने होते हैं अभी बताता हूँ। अभी मैंने क्या बोला कि ये 15 है, तो यानी कि ये प्लस का 15 आएगा, ठीक है। अगर ये प्लस का 15 है तो इस साइड 101% माइनस का 15 आएगा, ठीक है। ये माइनस का 15 एवरेज के साथ कंपेयर करेंगे, ठीक है। -15 है, यहाँ पे घटाएंगे तो -2, सॉरी 2 बचेगा।
वो उसकी वैल्यू ये आएगी। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन था वो। कोई नहीं, आप मुझे दोबारा बताना, मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, क्लियर है सभी को? हमेशा याद रखना कि अगर एक प्लस या -3 आ रहा है तो इस साइड -3 आएगा तो हम घटा देंगे, -3 आ रहा है इस साइड +3 आएगा तो +3 ऐड कर देंगे। इस टाइप का क्वेश्चन था वो शिखा जी। कोई बात नहीं, मुझे बता देना, ठीक है, करवा देंगे साथ के साथ बाद में। अब क्लियर है? हेलो, अरे थोड़ा बोलो ना। उतना ज्यादा नहीं हुआ, थोड़ा हुआ है, थोड़ा नहीं हुआ है। शायद और प्रैक्टिस करेंगे तो हो जाएगा। मतलब वैसे तो आपको समझ में आया कैसे करना और क्या करना है? नहीं, वो तो आया है समझ में। ठीक है, इतना आ गया बहुत है, प्रैक्टिस करोगे तो हो जाएगा। अब आगे देखो, क्या करेगी, 5 वर्ष पहले जब एक पति और एक पत्नी की शादी हुई तब उनकी एवरेज कितनी थी? 28 ईयर थी। हेलो, हाँ सर। तो पति पत्नी और उस अंतराल के में पैदा हुआ बच्चे की औसत आयु कितनी है? अब आपकी 23 वर्ष है, यानी कि हस्बैंड, वाइफ और बेबी। ठीक है, इनकी एवरेज है 23। ठीक है, अब मुझे बताओ कि 5 वर्ष पहले 28 थी किसकी? हस्बैंड और वाइफ की, तो अब के टाइम पे कितनी होगी? 33। कितना? 33। ठीक है, इतना सभी को क्लियर है? आगे बढ़ूं? हाँ हेलो, सर। अब देखो एवरेज आया कितना हमारा? 23। दे कितना रखा है? 33। कितना ज्यादा है? 10 से ज्यादा है। 10 ज्यादा है। कितने पे? 5 पे। 5 पे क्यों? हस्बैंड और वाइफ नहीं तो नहीं, दो ही है ना। 3 पे। नहीं नहीं, ये तो हमें निकालना है। क्या करें, बच्चे की बताओ, बच्चे का तो 2 हमें पे 2। निकालना है। तो हस्बैंड और वाइफ बचे ना, तो 2 पे, तो कितना बचा? प्लस का 20। अब शिखा जी ध्यान से देखना, मैंने बेबी का निकालना है। ठीक है, प्लस का 20 आया तो इस साइड हमेशा माइनस का 20 आएगा। इस माइनस के 20 को, हेलो शिखा जी, यस क्लास में यस। हो गया? तो ये माइनस के 20 को यहाँ पे माइनस करेंगे। अब ये मत सोचना कि बराबर के साथ बराबर है तो सर इस साइड प्लस आएगा। ठीक है, आप ये दिमाग लगा रहे थे क्या? हाँ जी हाँ जी। हाँ, अब क्लियर है? क्योंकि बराबर से पहले एवरेज को जीरो करना पड़ता है। देखो, +20 और -20 कितना था? जीरो होता है ना, तो जीरो हो गया ना। ऐसे करना है, इस साइड प्लस है तो इस साइड माइनस आएगा। अब देखो क्या करेंगे, अब -20 करेंगे तो कितना बचेगा? 3, यानी कि उस बच्चे की 3 साल की एज थी। ठीक है, अब क्लियर है? कर सकते हैं ऐसे? हेलो, हाँ सर। अब कोई बोल रहा था शायद, आवाज नहीं आई मुझे क्लियर। हाँ सर। हाँ अभी मुझे नहीं आई, अगर हाँ किसी जी को आ सर। रही तो बताना। हाँ हमें आ अब रही है। सुना, यू आर क्या ऑडिबल बोल, सर। हाँ तो ये क्या कह रहे, एक बार बताना है कि कोई पूछ रहा था शायद। से आया। कोई बात नहीं, जो बोल रहा है ना मुझे मैसेज कर देना, मुझे आवाज नहीं आ रही उन चीज बच्चे की क्या कह रहा है। देखो, इससे मैं कुछ नहीं करता, ये आपके फॉर्मूले आपको याद करके लेके आने हैं। ठीक है, एक चार्ट बना लीजिए, मैं एक चार्ट डाल दूंगा। ठीक है, क्या कह रहा है कि सम ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर का फॉर्मूला ये होता है, क्योंकि एवरेज निकालते हैं, एवरेज ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर का ये होता है, सम ऑफ फर्स्ट इवन नंबर का ये होता है। ठीक है, हेलो, हाँ सर। सम ऑफ नेचुरल नंबर कौन से होते हैं, यहीं पे सोल्व करवा रहा हूँ। क्या होते हैं वो? 1 + 2 + 3 + 4 एंड सो ऑन। ठीक है, क्लियर है? और ये होते हैं कि एवरेज ऑफ फर्स्ट
n नेचुरल नंबर, यानी कि पहली n प्राकृतिक संख्याओं का औसत निकालो। ठीक है, हिंदी में बता रहा हूं मैं। और ये कह रहा है कि सम ऑफ फर्स्ट n इवन नंबर। इवन नंबर कौन से होते हैं मुझे बताओ एक बार, इवन नंबर दो बताओ मुझे क्या होते दो हैं। 4 6 8 ये इवन है। 2 + 4 6 8 ही इवन होते हैं। ठीक है, और एवरेज ऑफ फर्स्ट एन इवन नंबर, ये तो कह रहा है कि सम बताओ, यहाँ पे फोकस करना, ये बता रहा है कि सम बताओ, और यहाँ पे कह रहा है कि फर्स्ट एन इवन नंबर बताओ। क्लियर है? हेलो, हाँ सर। आगे देखो कि सम ऑफ फर्स्ट एन ओड नंबर कौन से होते हैं। 1 3 1 3 5 7 9। ये ओड होते हैं, और इसका ओड का एवरेज निकालना, ये टाइप के क्वेश्चन थे। ठीक है, तो आप करके लेके आना। तो पहला क्वेश्चन आपका बताओ मुझे क्या आएगा, फटाफट। मैंने बताया था कि n इंटू एन प्लस 1/2 ऐसा था ना। सब निकालना है तो n से n कैंसिल हो जाएगा, तो कितना बचा 10 डिवाइड बाई, क्योंकि एक करेंगे n n प्लस 1 है, तो 10 + 1 डिवाइड बाई 2 कितना आएगा। हेलो, 5.5 आ गया ना। 5.5 हाँ सर। कुछ नहीं, फॉर्मूला पुट करना है n+1/2 इसका। क्या होगी, द एवरेज ऑफ फर्स्ट 16 नेचुरल नंबर, यही n+1 डिवाइड बाई 2। ठीक है, ये फॉर्मूला है। अगले चलते हैं, द फर्स्ट 49 नेचुरल नंबर। नेचुरल कौन सा था, सेम ही है, 49 + 1 डिवाइड बाई 2 25 आ गया। ठीक है, कुछ नहीं है, बस फॉर्मूले पुट करने हैं और ज़्यादा ही कुछ निकालना है। पहले 6 सम संख्याओं का एवरेज बताओ, फर्स्ट 6 इवन नंबर। इवन नंबर पूछा ना, तो n+1 आएगा, तो 6 + 1 7 आएगा। ठीक है, चलिए शाबाश शाबाश। कह रहा कि व्हाट इज द एवरेज ऑफ फर्स्ट 27 इवन नंबर। इवन नंबर पूछा तो n+1 28। हाँ सर। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन आप लोग करके लेके आना। ठीक है, ये आपका एवरेज हो गया जी खत्म। सर। ठीक है, अब क्वेश्चन, अब टॉपिक रह गया मैं 2 से 3 क्लास में रह गए बस, और कुछ नहीं बचा। ठीक है, जितना जल्दी करोगे उतनी बार बार प्रैक्टिस करना। अब मुझे बताओ कि यहाँ तक किसी को डाउट है क्या। नहीं सर। सर अब वो वाले तो आसान है ये तो। आसान सारी ही है, बस हम कर नहीं रहे, दिक्कत ये आ रही है ना। ऐसा है ना। हाँ सर। जी सर। कब करोगे। करेंगे सर। यानी कि मैंने 4 चैप्टर करवा दिए हैं, 2 से 3 चैप्टर बचे हैं, कोई बड़े नहीं बचे हैं, 1-2 दिन की क्लास की हैं।